एयर इंडिया की तरफ से एक शुरू में आधिकारिक बयान आ गया था। वो दरअसल एयर इंडिया की तरफ से नहीं भी, चंद्रशेखर साहब जो कि पूरे ग्रुप टाटा ग्रुप के चेयरमैन है और जिनकी एयरलाइन है, उनकी तरफ से एक संवेदना आई थी। लेकिन क्या इन पर्टिकुलर घटना को लेकर एयर इंडिया ने प्लेन को लेकर कोई बयान जारी किया है? जी, इन्वेस्टिगेशन के एंगल पे तो उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है, जो पैसेंजर्स की लिस्ट उन्होंने हमें बताई है कि कितने पैसेंजर्स थे, उसमें कौन कौन से देशों के थे, तो उसमें 169 पैसेंजर जो थे वो भारत के थे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के थे, 53 ऐसे पैसेंजर थे जो कि ब्रिटेन के थे। इसके अलावा एक कैनेडियन था, 7 पोर्टुगीज के थे। तो ये जानकारी उन्होंने दी है और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी किया है। इसमें एक चीज मैं आपको जरूर बता दूंगा कि जिस समय ये घटना हुई, उस वक्त एयर इंडिया के जो सीईओ कैंपबेल विल्सन हैं वो पेरिस में थे, एयर शो में गए थे। उन्होंने अब वापस वो वहां से चल चुके हैं, वो वापस अभी दिल्ली आएंगे, फिर उसके बाद अहमदाबाद जाने की उनकी योजना है। तो एयर इंडिया की तरफ से जो हमारी वहां एयर इंडिया के अधिकारियों से बात हुई है, एक तरह का काफी दुख का माहौल है पूरे इंडिया के ऑफिस में जो गुड़गांव में है, सबके सब, क्योंकि ये सिर्फ इस साल की या इस दशक की नहीं, पिछले 25 सालों की जितने भी लोगों से मैंने बात की है, शायद ये सबसे बड़ी घटना है। अगर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स की बात करें तो 25 सालों में ऐसी 2 या 3 घटनाएं हुई हैं जो इस लेवल की थी। अगर आपको याद होगा, कोझिकोड में एक घटना हुई थी 2020 में, उससे पहले मैंगलोर में एक घटना हुई थी 2010 में, और सन 2000 में एक घटना हुई थी पटना में। इन सभी से कहीं ज्यादा जो फैटेलिटीज हैं वो इस वाले मामले में लग रही है। ऐसे अगर ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सर्वाइवर्स बचे, लेकिन जो अब तक की खबरें मिली हैं, अब तक सर्वाइवर्स की खबरें हमें नहीं मिल रही हैं। तो सर्वाइवर जो फैटेलिटीज हैं उसके मामले में शायद ये पिछले 25 साल की सबसे बड़ी दुर्घटना है भारत के अंदर। इससे पहले 21 लोगों की मौत हुई थी कोझिकोड में, उससे पहले मैंगलोर में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी, पटना में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें करीब 60 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, इसलिए जो तमाम एजेंसियां हैं, सरकार की एजेंसियां हैं, एयरलाइंस हैं, सभी इसके किसी भी एंगल को मिस नहीं करना चाहते हैं। पहला फोकस, जैसा कहा कि पहले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेस्क्यू के लिए, वो हो रहा है, लेकिन अगला जो फोकस है वो इन्वेस्टिगेशन का होगा, उसमें समय जरूर लग सकता है। जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 2-3 घटनाओं का आपने जिक्र किया, वो टेबल टॉप रनवे और तमाम वो सब चीज़ें, लेकिन ये घटना मैग्नीट्यूड में उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और शायद पेचीदा भी, क्योंकि वहाँ तो कारण साफ थे, यहाँ कारण पता लगते लगते वक्त लगेगा। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ।